जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पेपर के अंदर आपको क्वांट के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बेटर क्लैरिटी फील होगी, आप समझ पाएंगे कि उन 30 मिनटों का सही से इस्तेमाल किस तरीके से करना है। देखिए, आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और उन 30 मिनटों में आपके सामने 35 सवाल होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी जानते हैं जो मेरे पीछे लिखा गया है। सेक्शन ए में आपको 2 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर वहां पे दिए गए हैं। और सेक्शन बी में आपको 20 क्वेश्चन एक मार्क के मिलने वाले हैं। यहां पे जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है ये टाइम। ये सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे आपको, ये पूरा का पूरा 35 सवालों के लिए। अब यहां पे कई बच्चे अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर बैठे हैं, अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाकर बैठे हैं। मैं आपकी स्ट्रेटेजी बदलने नहीं आया हूं। जिस तरीके से आपने अभी तक ताकत हासिल की है, जिस तरीके से आप अभी तक सीख कर आगे बढ़े हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे आपका बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज करने आया हूं, आपको आपकी साइकोलॉजी चेंज करने आया हूं कि पेपर में आप अपने मार्क्स को कैसे पुश कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल रियलिस्टिक बात करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए आपका पेपर आपके सामने खुला है, आपका क्वांट सेक्शन आपका खुला है, 30 मिनट उल्टा चलना शुरू हुए हैं, एंजाइटी बढ़ने लगी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सेक्शन ए के सारे सवाल और सेक्शन बी के सारे सवाल को बहुत ध्यान से देखना है कि पूरे के पूरे 35 सवाल पेपर में क्या आए हुए हैं। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, कुछ नई बातें भी बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बात भी बताने वाला हूं जो आज तक मैंने पहले नहीं बताई हैं। तो प्लीज आप मेरी सारी बात सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब आपने पूरा सेक्शन ए भी देख लिया, आपने सेक्शन बी भी देख लिया, आपने ये 15 सवाल भी देख लिए, ये 20 सवाल भी देख लिए। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई है कि आप अपने पास एक पेपर, जो आपकी रफ शीट, आपका रफ वर्क के लिए पेपर दिया जाएगा, आप उस पर जो आपको क्वेश्चंस डुएबल लगते हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस आता है, जो क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ ये मैं पक्का कर सकता हूं, उन क्वेश्चंस को आपने सिलेक्ट करना होता है राउंड 1 में। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ना एक बीच में लाइन लगाइएगा और ए और बी बना के सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर आप हॉरिजॉन्टली भी लाइन लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। वैसे आप बीच में वैसे आप लाइन लगाइए और सिलेक्ट कीजिए। आप चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए और बी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने रफ शीट को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप क्या करेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आपको डुएबल लग रहे हैं आप लिखते जाइए। मान लीजिए आपने सेक्शन ए खोला, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वहां, सारे के सारे 15 सवाल हैं। आपको मान लीजिए वहां पे एक डीआई बहुत आसान लग रही है जो 4 से 8 क्वेश्चन तक है, और उसके बाद आपको एक और सेट इजी लग रहा है जो आगे फर्दर यहां पे आपको 11-12 क्वेश्चन नंबर है। मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपको इजी लगे हैं तो आपने लिख दिए। सिमिलरली बी में भी आपने देखा और बी में भी आपने क्वेश्चंस यहां पे लिख दिए जो भी आपको इजी लगे हैं। ठीक है। एक जो सबसे अलग चीज है यहां पे, देखो प्रॉब्लम क्या है, 30 मिनट है। अगर आपने सेक्शन ए से शुरुआत की ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्शन ए से जो बच्चा शुरुआत करेगा उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि चलो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपने वही क्वेश्चन शुरू किए हैं जो आसान है, बट देयर इज अ चांस कि आप क्वेश्चन में फंस जाएं और आपके 2-4 मिनट वेस्ट हो जाएं। और जब हमारे पास ग्रीन कम होते हैं ना, जब क्वेश्चंस किए हुए कम होते हैं और टाइम हमारा 3-4 मिनट निकल चुका होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो आप पूरा का पूरा पेपर स्कैन कर लो, अपने क्वेश्चंस जो इजी आपको सेक्शन ए में लग रहे हैं, सेक्शन बी में लग रहे हैं, वो लिख लो, बट शुरू करो सेक्शन बी से। शुरू करो पहले 1 मार्कर क्वेश्चन से, जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, और उसमें आपको जो इजी लग रहे हैं। मान लो इन 20 सवालों में आपको फर्ज करो 10-11 क्वेश्चन इजी लग गए, तो आप पहले वो 10-11 क्वेश्चन निपटा लो, ताकि आपको एक अच्छी फीलिंग आए कि मैंने 10-11 नंबर अपने सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं करना कि सारे के सारे क्वेश्चन यही करते रहो, क्या पता कुछ बहुत आसान क्वेश्चन हो जिनके 2-2 नंबर मिलते हो। तो ये ध्यान रखना कि आप यहां पे टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको लगे कि 18 से 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तब आ जाओ वापस इसके ऊपर और यहां से नंबर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे हर एक सवाल के 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। शुरुआत आप सेक्शन बी यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन से करेंगे, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है आप उससे शुरुआत करेंगे। पहले आप पूरा पेपर स्कैन करेंगे। आपको 35 सवालों में से जहां जहां आसान दिखाई दे रहा है, जो चीजें आसान दिखाई दे रही हैं, जो सेक्शंस आसान दिखाई दे रहे हैं, जो सवाल आसान दिखाई दे रहे हैं, आपके पेपर पे लिखे हुए होने चाहिए कि ये तो बड़ा ऐसा सेक्शन है भैया, ये तो करूंगा ही करूंगा मैं, वो लिख दिया आपने। फिर शुरुआत की सेक्शन बी के सवालों से, वहां पे आपने आपके 30 मिनटों में से मैक्सिमम 20 मिनट दिए
अगर आपको लग रहा है कि 15-16 मिनट में 17 मिनट में मैं अच्छे खासे जो डुएबल क्वेश्चन से निकाल गया हूं तो बढ़िया है, 15-16 मिनट बाद आ जाओ सेक्शन ए पे और वहां से देखो जो डुएबल है करने लगो। मैं मैक्सिमम कह रहा हूं 18-20 मिनट हो जाएं, 10-11-12 मिनट पढ़े तुरंत आ जाओ ताकि यहां से भी 4-5 क्वेश्चन निकाल सके हम, ठीक है। ज्यादा निकालें और बढ़िया, पर ये साइकोलॉजी रखनी है ताकि हम एटलीस्ट वहां पे बेस्ट परफॉर्म तो करें, वहां पे टाइम ना वेस्ट करें। खेल सारा का सारा टाइम ना वेस्ट करने का है। आपको यहाँ पे दोनों जगहों पे देखो आपको डीआई और अर्थमेटिक देखने को मिलना है। ये 3 चीजों में डिवाइडेड है हमारा पूरा का पूरा पेपर, या तो डीआई आ रही है या अर्थमेटिक आ रही है या फिर वहां पे कुछ वन लाइनर्स आ जा रहे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत नंबर सीरीज पे खेल रहा है, डायरेक्ट नंबर सीरीज भी देगा, थोड़ा सा नंबर सीरीज में एक आधा वेरिएबल डाल के भी देगा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हल्का सा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेल किया, थोड़ा बहुत अलजेब्रा फंसा के इजी सा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है, वो इधर भी देगा इधर भी देगा। अब बात आ जाती है कि सर डिफिकल्टी क्या होगी, कितना मुश्किल आ जाएगा पेपर। जिन्होंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया, एसबीआई पीओ मेंस दिया, अगर वही बच्चे क्लर्क मेंस भी दे रहे हैं तो उनको ये वाले क्वेश्चन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। पर जिनका पहला अटेम्प्ट ही क्लर्क मेंस का है उनको ये वाले क्वेश्चन भी थोड़े भारी लग सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन उनको नॉर्मल लगेंगे कि भाई ठीक है ये वाले थोड़े हो रहे हैं, ये वाले बिल्कुल नहीं हो रहे। मुद्दा यहाँ पे कोई नहीं चेक करने वाला कि तुमने सेक्शन ए में कितने किए हैं और सेक्शन बी में कितने किए हैं। चेक इस चीज का होने वाला है कि आपने उन 30 मिनटों का कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन किया है। अब मान लो आप ऐसे बच्चे हो जिनका मैथ्स उतना बेहतरीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा नंबर यहां से निकाल लो। अभी आपका पहला क्लर्क मेंस है, उतने ज्यादा आप नहीं हुए हैं तेज, तो एटलीस्ट यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर रहे ना, आप यहां से नंबर तो निकाल रहे हो जितने निकल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप आईबीपीएस पीओ मेंस भी देके बैठे हो या एसबीआई पीओ मेंस भी देके बैठे हो, तो आपके लिए तो दोनों ही डुएबल है। आप यूटिलाइजेशन करो, यहां से 10-12 नंबर निकाल के फिर यहां से भी आप कोशिश करो कि 10-12-15 नंबर निकाल लिए जाएं। आप कोशिश करो ना कि आपके अटेम्प्ट जितने ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब कई बच्चे बोल रहे सर कितना पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है, 30 मिनट में कितने नंबर निकाले जा सकते हैं। तो बेटा अब इसका कोई भी इसको नापने का कोई तरीका नहीं होता, सारा खेल पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। अब मान लो अगर पेपर डुएबल आता है तो 30-35 नंबर 36 नंबर निकालना भी आसान होगा, और मान लो अगर पेपर भारी आ गया तो 20-22 नंबर भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बातें आ जाती हैं, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो फालतू की ओवर थिंकिंग मत करो, आप बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि मुझे पेपर शुरू कैसे करना है, मुझे पेपर आगे कैसे बढ़ाना है, मुझे पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, बस ये खेल हमारा होना चाहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, पेपर में जाके बस अपने बेस्ट परफॉर्मर बनो और ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपको कहीं लग रहा हो कि छोटी मोटी बातें जो पहले भी बताता हूं, पेपर में अगर कोई ऐसा सवाल मत उठाओ जो देख के कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, ऐसा सवाल नहीं किया हुआ या ये सवाल पता है मुझे बहुत लेंथी लग रहा है तो नहीं कर सकते। आपने अभी तक जो आपकी कमाई किया, आपने अभी तक जो सीखा है, आपने अभी तक जो मैथ सीखा है, उसमें बेसिकली आपने अपनी एक साइकोलॉजी बिल्डअप की है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये करने लायक है कि छोड़ने लायक है, या फिर ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, इस तरह की चीजें कभी समझी नहीं है तो ये टोटली छोड़ने वाला सवाल है। और जब सवाल देख के लगे कि हाँ ऐसे सवाल किए हुए हैं, ऐसे सवाल सीखे हुए हैं, ऐसे सवाल देखे हुए हैं, और हाँ ये पढ़ के मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा करके हो जाएगा, वो करने लायक सवाल है बस। और जिस सवाल को देख के एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो करना है। और जिस सवाल को देख के लगे कि ये थोड़ा नया है, या सवाल को देख के लगे कि हाँ मुझे इसका सोल्यूशन समझ में आ रहा है और ये लेंथी है, छोड़ देना है। या फिर कई बार किसी चीज का लॉजिक नहीं क्रैक होता, बट अगेन मैं बोलूंगा इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। पीओ मेंस नहीं हो रहा है, क्लर्क मेंस हो रहा है। इतनी अच्छी तुम्हारी तैयारी करा दी है, तुम एसबीआई क्लर्क मेंस में जितना बढ़िया उखाड़ के आए हो, इधर भी बढ़िया करके आओगे, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाओ। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, ये भी मत भूलना। तुमने जाके बस अपनी पूरी तैयारी कर ली, अब जाके सरेंडर कर दो कि भैया हमें तो जो आता था हमने कर लिया, अब हम अपना काम अच्छे से करके आए हैं, अब भगवान जी ने देना है तो जरूर देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, उनकी मर्जी है, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए क्या पता और खूबसूरत कुछ सोच रखा हो। तो कुछ भी अब अपने ऊपर नहीं लेना, हमने अपनी तरफ से मेहनत कर ली, हमने अपनी तरफ से सब अच्छा सोच लिया, हमने सब अपनी तरफ सब अच्छा कर लिया। अब बिना बात की ओवर थिंकिंग मत करो, सर सेंटर में ये हो गया तो ये भूल गया तो वो ले गया तो, या एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आ गया तो सेक्शन ए सेक्शन बी कैसे, ये वो नहीं, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। जस्ट फॉलो करो, एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, भगवान जी को याद करो और सब बहुत अच्छा होगा, सब बहुत बेहतरीन होगा। ऑल द बेस्ट।